और प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज परसेंटेज की क्लास नंबर 5 स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और आज का जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है हनुमान सेतु कॉन्सेप्ट। और इस तरह से मैं आपको इसका ट्रिक का जो मैंने नाम रखा है ना, हनुमान सेतु, तो इसका यूज होगा थोड़ा सा, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कोरिलेट करेगा इस ट्रिक में और कैसे इन सवालों को हम लोग बिल्कुल आसानी से उड़ाएंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मेरे साथ बहुत ध्यान से देख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगा के दिखाने होंगे। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको अपने आप लगाने होंगे, ठीक है बेटा। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। एंड सेम वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे में बहुत सारे और भी क्वेश्चन लेकर के आए हूं। आप सवालों की लैंग्वेज एक बार देख लो, जैसे कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक बार जरूर देख लेना। जैसे कि ये देखो, इस तरह का सवाल ये भी एक है, दूध पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% क्या है बेटा, पानी है। और इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए बेटा, 20% हो जाए। क्लियर है। तो इस तरह से हम देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाए। इस यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ, एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिक्सचर है, जिसमें 80% एसिड, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। पहले तो आप लोग लगा के बताइए कि आप लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप लगा के दिखाइए कैसे लगाते हैं, और ट्राई कर लीजिए एक बार, ताकि जब आप फिर मेरा मेथड देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस फील होगा कि हाँ यार कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले आप खुद से ट्राई कर लो एक बार इस क्वेश्चन को। आज से सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट है ना, आज से है ना। जैसे भी आप लगा सकते हैं, पहले आप खुद से लगा लीजिए बेटा। किसी का लग जाए तो बताओ भाई, पहले क्वेश्चन में आंसर कितना आया। जब मैं मॉक एनालिसिस कराऊं आपको यहाँ पे ना, पीवाईक्यू सेशन जो भी, तो उसका आप नोट्स वगैरह सब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, क्योंकि पता है अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं तैयार है। मैं सच कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल भी नहीं तैयार हैं। ये सब बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऑनलाइन की दुनिया क्या कर क्या रही है भाई। नो डाउट आपने चैप्टर पढ़ा जरूर होगा टीचर से, कैसे नहीं बन रहा है आप लोगों से भाई। बताओ भाई कितना आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, आया किसी का। अभी मैं ट्रिक सिखा दूंगा, एकदम आसानी से आने लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले खुद से कर लो, जैसे भी आपको आता हो, जैसे भी आपको करना आता हो वैसे कर लो यार। सही बता रहे, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑनलाइन जब से रिसोर्सेज स्टार्ट हुए, बच्चा बहुत वीक हो गया है। क्योंकि आप कठिन सवाल में फंस जाओ, मुझे समझ में आता है कि कठिन सवाल बच्चे से नहीं लगा, और ये सारे पता है बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये। मैं तो लेवल हाई वाला दिखाई नहीं रहा हूं अभी अपना। कल लास्ट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हाई करके दिखाया था बस मैंने। पुरानी पद्धति से चलिए, ज्यादा अच्छा है। प्रॉपर वे में पढ़िए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ के भरोसे भी मत रहा करो। देखो अच्छा सिखा देता हूं, तरीका सीख लो इसका बेटा। क्या होता है, अभी मैं आपको जहां 2 सवाल सिखाऊंगा ना, आपसे सारे सवाल खटाखट लगने लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस टाइप के लेके आया हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने रखा है हनुमान सेतु कॉन्सेप्ट। इसका नाम रख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन कोरिलेट करे, आपको ध्यान रहे। अब इस सवाल में करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सवाल में लिखा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिक्सचर में। सवाल ने क्या बोला है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिक्सचर में। सबसे पहले आपको मेरी एक बात याद रखनी है, जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे आप। बना लिए बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद में आपको लिखा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिक्सचर में। तो जो मिक्सचर है, मिश्रण है, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी दी है बेटा,
टोटल क्वांटिटी दी है 12 लीटर। तो आपको याद रखना है पहले बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, पहले बॉक्स में लिखा जाएगा टोटल क्वांटिटी। पहले बॉक्स में क्या लिखा जाएगा बोलो, टोटल क्वांटिटी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल ने बोला इसमें 30% एसिड की मात्रा है। इसमें एसिड की मात्रा कितनी है बोलो, 30% है। अगर इसमें एसिड की मात्रा 30% है तो मैं आपसे पूछना चाहूं पानी की मात्रा कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, पानी की मात्रा कितनी होगी बेटा, 70% होगी। सवाल ने आगे बोला है एसिड को 40 करने के लिए, ये चाहते हैं एसिड 40% हो जाए, ये लोग चाहते हैं एसिड कितना हो जाए, 40% हो जाए। एसिड को 40 करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर एसिड 40 है तो वाटर कितना हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा 60। अब आपको सबसे ज्यादा स्पेशल चीज आपको यहां पे क्या याद रखनी है बेटा, सबसे ज्यादा स्पेशल चीज याद रखनी है जहां पे ये शब्द लिखा है कितने, जहां पे आपके पास शब्द कौन सा लिखा है, कितने, यानी कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। आपको इस चीज पे हमेशा अपने क्वेश्चन में बेटा फोकस करना है। जैसे सवाल ने बोला कितना पानी निकालना पड़ेगा, या कभी कह सकता है कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो जो भी चीज ऐड की जा रही है या फिर निकाली जा रही है, रिमूव की जा रही है, तो आपको इतना याद रखना है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो अब आपको याद रखना है जो आपका हनुमान सेतु का पुल बनेगा वो पानी से ही बनेगा। किससे बनेगा, पानी से बनेगा। आपको एसिड की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हनुमान सेतु का मतलब क्या हुआ, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, यानी इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं। सवाल ने बोला कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, कितने लीटर अगर पानी बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी से ही हनुमान सेतु। अच्छा, हनुमान सेतु का मतलब क्या हुआ, हनुमान सेतु का मतलब इससे हुआ क्या, जैसे कि आपको बस ये याद रखना, ये ऐसे करके एक पुल बन गया, ये ऐसे करके क्या बन गया, सेतु बन गया, यानी पुल बन गया। बस ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। जो जो मैं स्टेप कर रहा हूं वो ध्यान से याद कर लो। सबसे पहले मैंने एसिड की वैल्यू 30 थी तो फिर पानी को भी 70 लिखा, फिर एसिड को 40 करते हैं तो मैं 60 लिख देता हूं, क्योंकि अगर एसिड 40 है तो पानी 60 हो जाएगा। सवाल में इस चीज को हाईलाइट करेंगे कितना पानी निकालना पड़ेगा। अगर एसिड होता कितना एसिड निकालना पड़ेगा तो मैं एसिड पे फोकस करता, मैं पानी को कट कर देता बेटा, है ना। लेकिन सवाल ने कितने पानी को बोला तो मैं पानी पे फोकस करूंगा, मैं बाकी चीज कट कर दूंगा। अब आपको याद रखना है, अब आपके पास जो यहाँ पे ये जो दो पत्थर दिख रहे हैं ना, इस पे राम नाम लिखा है, हनुमान सेतु है ना, तो यानी यहाँ पे आपको इन दोनों पत्थरों का क्या लिखना है, डिफरेंस। इन दोनों पत्थरों का क्या लिखना है बेटा, डिफरेंस। बोलो भाई डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस यहां से आ जाएगा बेटा इन लोगों का 10। अब आपको नीचे लिखना है, तो नीचे जो लिखना है उसके लिए नीचे देखेंगे, उसके लिए नीचे कितना लिखा हुआ है 60, तो यहां कितना लिख देंगे बेटा, 60 नहीं लिखेंगे। नीचे अगर 60 है तो 100 में से कम करके लिखेंगे। नीचे अगर 60 है तो क्या लिख देंगे बेटा, 40। नीचे अगर 35 है तो क्या लिख देंगे, नीचे अगर 35 है तो क्या लिख देंगे, 65 लिख देंगे। नीचे अगर 45 है तो क्या लिख देंगे, 55 लिख देंगे। नीचे अगर 90 है तो क्या लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर इस क्वेश्चन का बेटा आ चुका है। कितना आंसर आ गया बोलो, सबसे पहले ये कट गया और 4 तिया 12, आंसर आ गया 3 लीटर। खत्म सवाल। बस केवल हमसे पढ़ने भर की देरी है बेटा, उसके बाद मैथमेटिक्स आपके लिए नो डाउट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आप इतनी देर घंटे पर बैठ के सोच रहे थे अभी आप। सारा खेल है कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स आपने किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में अगर पढ़ी है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए नो डाउट इजी होगा और स्कोरिंग भी होगा। वही कह रहा हूं ना, अगर शायद आप हमें 6-8 महीने पहले मिल गए होते तो आपका मैथ्स आज कहीं ना कहीं अलग लेवल पे होता है। ये सब क्वेश्चन आपको कुछ लगते नहीं। ये सब क्वेश्चन पता है, ये सब क्वेश्चन को हम कुछ समझते ही नहीं है। जो एसएससी का कैंडिडेट होता है ना, इन क्वेश्चन को कुछ नहीं समझता है वो। उसको पता है ये लेवल थोड़ी ना है, एसएससी का ये लेवल ही नहीं है। और हम तो ये मान के चलेंगे पेपर आपको निकालना तो आप एसएससी के लेवल पे तैयारी करिए। आप मैथ्स, जब यूपीपी वालों ने एसएससी का लेवल पूछा है, आप किसी भी ढंग के टीचर से पूछ लो ना, यूपीपी का पेपर जो हुआ तो देख के बता देगा एसएससी लेवल धरा है उसने बहुत अच्छा खासा। तो यूपीएसआई में तो पूछो क्या होगा अभी। तो अभी हाँ, अब सारे आंसर आपके खटाखट आने लगेंगे। एक मतलब 1 किलो, यानी कि ऑप्शन इसका 1000 ग्राम ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आएगा 1000 ग्राम। 1 किलो आएगा, 1 किलो को 1000 ग्राम बोल देंगे। हाँ भाई, ये पीवीएस है, प्रीवियस ईयर है ये। और ये बहुत, देखो यार, सारी वैरायटी आपको आनी चाहिए, और कौन सी वैरायटी एग्जाम में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन इसके बहुत सारे मैं लेकर के आया हूं, है ना। तो कहने का मतलब अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, या ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिक्सचर चैप्टर में भी आता है। जो ये क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये दोनों चैप्टर में आपको दिखता है ये सवाल। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा जरा बताना। इस सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा। सवाल ने बोला तांबा एल्यूमिनियम के 2 केजी मिश्रण में। मैंने आपको सबसे पहले तरीका क्या बताया, सबसे पहले आपको ऐसे करके क्या करना था, एक बॉक्स बना लेना था। और जब आपने बॉक्स बना लिया, फिर आपको पहले बॉक्स में क्या लिखना होता है, टोटल क्वांटिटी।
इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है 2 किलो। मिक्सचर कितने का है भाई, मिक्सचर है बेटा 2 किलो का है, ठीक है। जिसमें से सवाल ने बोला 30% क्या है, तांबा है। तांबा की मात्रा कितनी है बोलो 30%। तो बताओ एल्यूमिनियम कितना होगा, एल्यूमिनियम होगा बेटा 70, होगा नहीं होगा। सवाल ने आगे बोला इसमें कितना एल्यूमिनियम मिला है जिससे तांबा 20 हो जाए, जिससे तांबे की मात्रा कितनी हो जाए 20, और अगर तांबे की मात्रा 20 है तो एल्यूमिनियम। अब आप बताइए हनुमान सेतु किससे बनेगा, किससे बनेगा, मतलब आपको यहां पे पढ़ लेना है। सवाल ने बोला कितना एल्यूमिनियम, बस ये लाइन आपको फोकस रखनी है, कितना एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम से हनुमान सेतु बनेगा। तुरंत आपका काम क्या रहेगा, तुरंत आपका काम रहेगा इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कर दिया ना कट, यानी हनुमान सेतु इससे बन गया, ये बन गया। अब आपको ऊपर क्या लिखना है जल्दी बताइए जरा। ऊपर बेटा डिफरेंस लिखना है, 70-80 का कितना हो गया, और अगर नीचे 80 है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 20। आंसर आ गया 1 किलो। ऊपर 20 नीचे 20, ऊपर 20 और नीचे 20 कितना होता है 1, यानी 1 किलो। और ऑप्शन इसका जो एग्जाम में आया था वो उन्होंने ग्राम में दिए थे। ऑप्शन थे, ऑप्शन था 750 ग्राम, 800 ग्राम, 1000 ग्राम, 900 ग्राम, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। सो आंसर मारेंगे 1000 ग्राम। बताओ कुछ बात समझ में आई है बेटा, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन आपको बहुत लंबे तरीके से लगाना भी सिखाए जाते हैं, जो रेशियो मेथड होता है। मैं आपको एक बार रेशियो मेथड भी दिखा देता हूं कि वो लंबा मेथड क्या होता है, जो रेशियो मेथड होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका भी देख लेना क्या होता है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है, हो सकता है वो तरीका शायद आपको आता हो, क्योंकि ज्यादातर टीचर वो तरीका पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो पता होता है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा 12 लीटर का मिक्सचर है, और ये 12 लीटर का मिक्सचर किसका है, एसिड और पानी का है। इसमें एसिड है और पानी है। इस सवाल में लिखा है इसमें पानी के मिश्रण 30% एसिड है, 30% क्या है बोलो एसिड है, तो पानी कितना होगा 70% होगा। अगर ये 30% है तो कितना होगा 70% होगा। फिर सवाल ने बोला कितना पानी निकालना पड़ेगा, सवाल ने बोला कितना पानी निकालना पड़ेगा, यानी पानी कुछ निकाला गया है जिससे कि क्या हो जाएगा, एसिड को 40 करना है। अच्छा एसिड अगर 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60, 40 और 60 रेशियो कितना हो जाएगा, 40 और 60 का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब आपको एक चीज यहां पे सोचनी है, अगर आपने पानी निकाला है तो ठीक है पानी की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन भाई एसिड की जो क्वांटिटी है वो तो सेम होगी, वो थोड़ी ना बदल जाएगी। आपने तो पानी निकाला है ना, पानी एक्सट्रैक्ट किया है। अगर आपने पानी निकाला तो एसिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम। बेटा एसिड की क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप मतलब निकाल रहे हो या मिला रहे हो उसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस चीज को क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। अब इस चीज को सेम बनाने के लिए जल्दी से बताओ क्या कर सकते हैं। यस बेटा इसमें करना पड़ेगा हमें, एक मिनट, हाँ तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी ऊपर के रेशियो में 2 से, और नीचे के रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई। सो नाउ गेट द न्यू रेशियो, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, यानी कि 14 और 6 टोटल क्वांटिटी 20 यूनिट हो गई। 14 और 6 टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 20 यूनिट हो गई, और जो 20 यूनिट क्वांटिटी है वो किसके बराबर रहेगी, वो टोटल क्वांटिटी 12 लीटर के बराबर रहेगी। जिसमें से देखा जाए पानी आपने कुछ ना कुछ मात्रा निकाला है, बट द क्वांटिटी ऑफ एसिड शुड बी सेम। एसिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो कि सेम दिख रही है। और देखा जाए पानी 14 से 9 हो गया, इसका मतलब आपने कितना निकाला है बोलो, 5 यूनिट निकाला है आपने, 5 यूनिट पानी निकाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, द टोटल क्वांटिटी 20 यूनिट है। टोटल क्वांटिटी कितनी है बेटा 20 यूनिट है, जो कि किसके बराबर है 12 लीटर के। ये बराबर किसके है बोलो 12 लीटर के, और 20 यूनिट बराबर 12 लीटर है। सवाल ने पूछा कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, पानी निकाला कितना है 5 यूनिट, तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए होगी। और अगर आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंचे 20 मिलेगा, और 4 तियां 12 मिलेगा, यानी कितना आ जाएगा 3 लीटर। तो यानी कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, यू मस्ट से 5 यूनिट पानी निकालना पड़ेगा, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू है 3 लीटर। मैंने तरीका आपको इसलिए दिखाया, ज्यादातर ऑनलाइन या फिर कोचिंग्स में यही तरीका पढ़ाया जाता है, वो मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है जिससे मैं जल्दी क्वेश्चंस को हल कर लेता हूं। हो सकता है आपने ये तरीका आता होगा, आपने सीखा जरूर होगा इस तरीके को, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हाँ यार मैं ऐसे करते थे। लेकिन भाई एग्जाम में अगर ये करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है, आपका टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। अगर आपको एग्जाम जल्दी निकालना तो आपको मेरे टेक्निक्स को फॉलो करना होगा भाई, ठीक है। और मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक परसेंटेज बेस्ड होते हैं, एक रेशियो बेस्ड होते हैं।
यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 30% और 40% लिखा है, तो ये क्वेश्चन कहे जाएंगे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो याद रखिएगा, वो इस टेक्निक से हल हो जाते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। रेशियो बेस्ड बनने का क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेगा 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, है ना, एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 3:7 है। फिर कहेगा कि एसिड को 2:3 करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो अब वो क्वेश्चन परसेंटेज ना होकर के रेशियो बेस्ड कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? रेशियो में कन्वर्ट हो गया। और जब वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको रेशियो वाला ही मेथड लगाना है। तब आपको क्या करना है, ये रेशियो वाला ही प्रॉपर मेथड लगाना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज वैल्यूज में दिया गया है तो आप मेरी वो वाली टेक्निक लगा सकते हैं जो मैंने आपको पीछे सिखाई। हालांकि जो आपका ये तरीका होता है रेशियो वाला, वो तो हर जगह लग जाता है, चाहे वो परसेंटेज बेस्ड मेथड हो चाहे रेशियो बेस्ड मेथड हो, ठीक है ना, हर जगह लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दिया कि अगर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली वो तरीका लगा सकते हो, उससे जल्दी लग जाएगा। और ये वाला तरीका किसके लिए बढ़िया रहेगा? रेशियो बेस्ड मेथड के लिए। बस रेशियो बेस्ड का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वो रेशियो देगा आपको, एसिड और पानी का परसेंटेज वैल्यू नहीं देगा, वो रेशियो वैल्यू देगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखो ऐसे ही लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या लिखोगे, 2 kg का मिक्सचर है बेटा, और इसमें जल्दी से बताओ तांबा 30% है। तांबा अगर 30 है तो एल्यूमिनियम कितना हो गया? 70 हो गया, रेशियो 3:7 आ गया। सवाल ने बोला कितना एल्यूमिनियम मिलाएं जिससे तांबा 20 हो जाए। तांबा 20 है तो ये 80 हो जाएगा। अगर तांबा 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 2 × 2 2 × 8। कॉन्सेप्ट है आपने एल्यूमिनियम मिलाया है। कॉन्सेप्ट कहता है आपने एल्यूमिनियम मिलाया है, सो द क्वांटिटी ऑफ द तांबा शुड बी सेम। तांबे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जिसके लिए मैं नीचे वाले रेशियो में बस केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं केवल नीचे वाले रेशियो में क्या करने वाला हूं भाई, 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक नया रेशियो मिल जाएगा। आओ देखते हैं वो नया रेशियो क्या आ जाएगा। फटाफट देखते हैं कि वो नया रेशियो क्या आ जाएगा। हाँ, तो पहले ऊपर वाला रेशियो तो एज इट इज लिख दो। ऊपर वाला कितना था उसमें तो कोई फर्क नहीं था, नीचे वाले में 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी टोटल क्वांटिटी 10 यूनिट थी। टोटल क्वांटिटी कितनी थी बेटा? 10 यूनिट थी, और 10 यूनिट बराबर 2 किलो। आपने एल्यूमिनियम कितना मिलाया है, जरा देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम आपने मिलाया कितना है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम मैंने 5 यूनिट मिलाया है। एल्यूमिनियम मिलाने से तांबे की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट शुड बी सेम, वो सेम है। तो यानी 10 यूनिट बराबर कितना हो गया? 2 किलो। 10 यूनिट बराबर कितना आ गया बोलो? 2 किलो। यानी कि ये प्रारंभिक मात्रा है, ये क्या है? टोटल क्वांटिटी 10 यूनिट, बट द टोटल क्वांटिटी गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दी दैट इज 2 kg, ठीक है। तो 10 यूनिट बराबर 2 kg, मिलाया है मैंने 5 यूनिट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिलाया कितना है? 5 यूनिट। अब आपको 5 यूनिट की वैल्यू दिख रही होगी, 10 का आधा 5 है तो 2 का आधा, 2 का आधा 1 किलो हो जाएगा। यानी हमने कितना एल्यूमिनियम मिलाया है? 1 किलो। और 1 किलो को ही हम बोल देंगे 1000 ग्राम। 1 किलो को ही हम क्या बोल देंगे? 1000 ग्राम। सो दिस वाज योर आंसर। तो ये आपका रेशियो मेथड है, मैंने आपको दिखा इसलिए दिया, सिखा इसलिए दिया, इसको सीख लो, क्योंकि जब मिक्सचर वाला एलिगेशन वाला चैप्टर आता है तो उसमें कई क्वेश्चन आपको रेशियो बेस्ड भी दिख जाएंगे। या रेशियो का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो रेशियो के चैप्टर में भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, और वहां पे ये क्वेश्चन जो होगा परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो रेशियो के फॉर्मेट में होगा। तो रेशियो के फॉर्मेट में होगा तो आपको रेशियो मेथड से ही अप्लाई करना है। लेकिन अगर कहीं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत। अब आपको मैं प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, है ना, ये मेरी बुक से क्वेश्चंस हैं, बुक मैं आपको दे दूंगा यूपीएससी एग्जाम के बाद, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन फिलहाल कर लें। मेरी बुक में 60 नंबर क्वेश्चन है। अब आप वो तरीका लगाओ जो मैंने सिखाया था, उससे जल्दी बन जाएगा। बस याद करो मैंने क्या सिखाया था सबसे पहले। हाथ दिखाना जिसका लग जाए। गुड, वेरी गुड। सही है, सही है। बेटा समझ में आई बातें? सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स बन जाने के बाद में सवाल में यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, बताइए जरा। टोटल क्वांटिटी सवाल में 40 दी गई है, जहां पे पानी की मात्रा हमें दी गई है, मिल्क एंड वाटर
है ना। लेट्स टॉक अबाउट द मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10% पानी है, और अगर 10% पानी है तो फिर 90 क्या हो जाएगा बोलो, 90 मिल्क हो जाएगा। आगे बोला कितना पानी मिलाएं कि पानी 20 हो जाए, पानी कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो वाटर के नीचे 20 लिख दो। अगर वाटर 20 है तो ये कितना होगा, 80। इसके बाद तुरंत हमारा फोकस जाएगा कितने, कितने कहां पर लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, कितना पानी। सवाल ने क्या लिखा है बोलो, कितना पानी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पानी से हनुमान सेतु बनेगा, और पानी से हनुमान सेतु बनेगा मतलब वाटर से बनेगा, मिल्क का कोई काम नहीं है। तुरंत ही याद रखेंगे मिल्क का बेटा कोई काम नहीं है। तो ये बन गया हमारा हनुमान सेतु, ठीक है ना, बस बन गया। ऊपर क्या लिखना है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 10। नीचे 20 है तो नीचे 80 आ जाएगा। काटेंगे 8 पंचे 40, आंसर आ जाएगा 5 लीटर। बताइए समझ में आया था आपको। खटाखट आंसर लगा के दिखा पाओगे मुझे अगले क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर लगा के दिखाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। सेकंडों में आंसर चाहिए मुझे भाई। हाथ दिखाओ भैया, बोलो नहीं भाई, हाथ दिखा दो, हाँ बस ठीक है। और लोग जल्दी से हाथ दिखाओ, गुड गुड। और कोई, कितना आंसर आएगा बोलो, आंसर आएगा बेटा 20 लीटर। हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, अगला क्वेश्चन। थोड़ा आपस में बैठ के भी डिस्कशन किया करो, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ थोड़ा सा, जिसमें डिस्कशन करो। इसमें दो चीजें हैं, एक मिलावट है, एक शुद्ध ग्लिसरीन है। हाथ दिखाना है केवल, ठीक है, जिसका लग जाए हाथ दिखाइएगा अच्छे से। आज ये पक्का कर देंगे कॉन्सेप्ट आपका, देखना अभी हम। दिक्कतें होंगी आपको लेकिन अभी क्लियर होने लगेगा। गुड, गुड, वेरी गुड। और लोग हाथ दिखाओ, सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन में दिखा देता हूं एक बार आपको। सवाल में सबसे पहला काम आप क्या करते हो भाई, सबसे पहला काम आपको 3 डब्बे बनाने हैं, बना लिए होंगे आपने। डब्बे बनाने के बाद आपका काम क्या होता है, 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में टोटल क्वांटिटी कितनी है बेटा, 50 लीटर। दिस इज द टोटल क्वांटिटी। ये आपकी क्या हो गई बेटा, टोटल क्वांटिटी। अब सवाल में आगे क्या बोल रहा है, 20% मिलावट है। अगर 20% मिलावट है तो बताओ शुद्ध ग्लिसरीन कितना होगा। शुद्ध ग्लिसरीन होगा बेटा 80। कह रहा है कितना मिलाया जाए जिससे कि मिलावट 5 रह जाए, जिससे कि मिलावट कितनी रह जाए, 5। और अगर मिलावट 5 रह गई तो फिर शुद्ध कितना होगा, शुद्ध ग्लिसरीन होगा बेटा 95। अब आपका फोकस कहां पे जाएगा, इस शब्द पे। मैं हमेशा कहता हूं ना, इस शब्द पे फोकस जाना चाहिए, कितना पे। क्या बोल रहा है, कितना शुद्ध ग्लिसरीन बोल रहा है। और अगर कितना शुद्ध ग्लिसरीन बोल रहा है तो इसका मतलब है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हनुमान सेतु किससे बनेगा, शुद्ध ग्लिसरीन से बनेगा, ठीक है भाई। तो फटाफट जल्दी से क्या करना है, अब उसको वैल्यू पुट करनी है। डिफरेंस कितने का है बोलो, 15 का डिफरेंस है बेटा, और नीचे कितना है 95। तो नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 से काटेंगे 10, और 10 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 150। 10 गुणे 15 हो जाएगा 150। सवाल का उत्तर आ जाएगा बेटा 150। बताओ क्लियर हो रही है बात, अच्छे से क्लियर हो रही तो अगला सवाल लगा के दिखाओ, जल्दी से लगाओ अगला क्वेश्चन। दिमाग और हाथ बहुत स्पीड में चलना चाहिए अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो। जिसका लगेगा हाथ दिखाएगा बिना बोले। गुड। अब आप कुछ नहीं, मेरी पीडीएफ को केवल खोल करके देख भी लोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा सारा। केवल आप मेरी पीडीएफ को अगर खोल तक के देख लेते हो, मतलब है ना, हाँ थोड़ा सा पेन अगर चला लेते हो, खुद से प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, कल मैंने आपको लोगों को क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड की थी, क्या उस क्वेश्चन पीडीएफ का आपने प्रयोग किया। सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने बाद में डाली थी। देखो क्वेश्चन पीडीएफ आपको बेटा इसलिए दी थी ताकि आप पहले क्वेश्चंस को खुद जाके घर पे हल करें, है ना, क्वेश्चन को पहले खुद घर पे हल करें। हाथ दिखा दो। और कोई आगे वाले भाई, आगे वाले बच्चे नहीं बता रहे भाई, क्या बात है। कितना आएगा बोलो, अरे बोलो सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आकांक्षा आया बेटा सी, कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है।
कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? क्वांटिटी कितनी लिखी बताओ? क्वांटिटी क्वांटिटी 200 लिखी, 15 पानी शेष दूध है। 15 पानी है तो दूध कितना हो गया? 85 हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। दूध कितना हो गया? दूध हो गया 87.5। अब आपको यहां पे फोकस करना है कितना दूध लिखा है। अगर कितना दूध लिखा है तो इससे मतलब ही क्या बताओ? अगर सवाल ने बोला कितना दूध तो आपको मतलब किससे हो गया? दूध से मतलब है ना, पानी से तो कोई मतलब नहीं है। बताओ डिफरेंस कितना लिखेंगे? 2.5। नीचे कितना लिखेंगे? 12.5 नीचे लिखेंगे। बस इतना से कैलकुलेशन तो करना था। 25 पंजे, 25 पंजे कटा नहीं कटा भाई? डेसिमल डेसिमल तो स्वाहा। 25 पंजे कट गया, 5 से काटो, 5 चक्को 20, 40 आ गया आंसर। आंसर आ जाएगा बेटा 40 लीटर। कैलकुलेशन वुड गिव यू 40 लीटर। बताइए समझ में आ रही बातें? हो रहा है ना क्लियर एकदम? लगाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट्स आप घर पे बनाइएगा। आप अगर घर यहां पे पढ़ रहे हैं तो आप घर पे नोट्स ये सब ट्रिक्स के बारे जरूर बनाइए, वरना कोई फायदा नहीं है। फिर सवाल मैं आसान करके सिखा दूंगा भाई आपको। हर कोई बेटा ऐसे आपको ट्रिक्स नहीं पढ़ाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लेना। जब कोई गणित का नया नया टीचर पढ़ाने आता है ना, तो मैं बता दूं आपसे क्या कहेगा वो। कभी मेरी बात सुनना, गणित का कोई नया टीचर आएगा, पता क्या बोलेगा? कहेगा ट्रिक विक कुछ नहीं होती है। कहेगा ट्रिक विक नहीं होती, कुछ भी कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ट्रिक। पता है हमने देखा है, मतलब ऐसा जब नए टीचर जो गणित के नए नए बने होते हैं ना, जब वो उतरते हैं क्लास में तो बोलते हैं कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ नहीं होता ट्रिक विक, ऐसे ही लगाना होता है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रिक बनाना सबके बस की बात नहीं है। कोई एमएससी और पीएचडी मैथ्स वाला भी आ जाए ना टीचर, वो भी ट्रिक्स नहीं पढ़ा पाएगा। क्योंकि ट्रिक्स बनाने के लिए बहुत सारा अनुभव चाहिए, बहुत सालों का अनुभव चाहिए, तब वो ट्रिक्स इंसान क्रिएट कर पाता है। तो जो नया टीचर उतरता है ना, तो वो शॉक्ड रहता है, सोच में पड़ता है कि मैं ट्रिक कैसे बनाऊं यार इसकी। तो भाई मेरे पास सालों का अनुभव है, तब मैं ट्रिक्स बना लेता हूं और मैं आपको ट्रिक्स से प्रेजेंट कर देता हूं। अब आप वो वाला सवाल देख लो, कभी चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्तों वाला सवाल है, आप चाहे किताबी सॉल्यूशन देख लो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं देख लो, आपको लगेगा बहुत लंबा सॉल्यूशन है यार। केपी वाला जिसको मैं कमला पसंद ट्रिक बोलता हूं, और आप देखो उससे लगा के देखो कितनी जल्दी लग जाता है। हर मॉक में एक सवाल आपके आ रहा है। तो भाई ट्रिक होती है, लेकिन नए नवेले टीचर नहीं दे पाएंगे इस बात का हमेशा, और वो हमेशा यही बोलेंगे ट्रिक कुछ नहीं होती है। क्योंकि क्या हुआ, जब हरदोई में जब मैं हटा मतलब यहाँ आया, तो मेरी जगह और 2-3 नए टीचर आए, है ना। 2-3 नए टीचर आए, उन सबको रिप्लेस किया गया। कोई काम ही नहीं आ रहा था, मतलब वो रिप्लेस हो ही नहीं पा रहा था, बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा था। अच्छा टीचर नए नए थे, नए टीचर बने थे, तो वो आके यही बोलते कोई ट्रिक नहीं होती। अब बच्चे हमारे कैसे ट्रिक नहीं होती, आंसू सर ने तो जाने कितना कुछ पढ़ा के चले गए, पूरे पूरी गणित में ट्रिक से करवा दिया यार, मतलब क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करना सिखा दिया। अब बच्चों को समझ में ना आए, 2 से 3 टीचर चेंज हुए, तब जाके पुराना टीचर जब इन्हें मिला, बड़ा मुश्किल से पुराना टीचर मिल पाया जिसके पास खुद भी 8-10 साल का अनुभव था, तब वो जाकर के फिट बैठ पाया, उसको बच्चे हजम कर पाए कि हाँ यार ये ठीक है, ये थोड़ा उन्हीं स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। तो कभी भी ये चीज याद रखिएगा, नया टीचर कभी भी आपको ट्रिक्स बता ही नहीं पाएगा। अच्छा हम भी जब नए थे तो हमें भी ट्रिक्स नहीं पता थी, हम भी क्या करते थे, जनरली जैसे क्वेश्चन लगता है वैसे सिखाते थे। फिर धीरे धीरे यार दिमाग काम करना शुरू किया कि नहीं यार, क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। फिर तरीके खोजना शुरू किए, बनाना शुरू किए, कैलकुलेशन की ट्रिक्स ये सारी सब बनने लगती हैं। ठीक है, तो अभी सवाल लग गया होगा ना। सवाल में क्या करा आपने? अब तो बहुत जल्दी लगते हैं। 300 है और 40 कितनी है? 40 क्या है बेटा? चीनी है, और चीनी के अलावा दूसरी पानी होगा, तो पानी कितना हो जाएगा? 60। इधर चीनी लिख देता हूं और इधर क्या लिख देता हूं? पानी लिख देता हूं। सवाल ने बोला है घोल का 50% हो जाए, कह रहा है कितनी चीनी और मिलाएं जिससे कि घोल का 50% हो जाए। यानी चीनी को 50% बोल रहा है कि चीनी 50% हो जाए, और चीनी अगर 50% हो तो पानी भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कितनी वाली चीज पे फोकस कर देंगे, कहां लिखा कितना? कितनी चीनी मिलाई जाए। सवाल ने बोला कितनी चीनी मिलाई जाए, तो चीनी से हनुमान सेतु बनेगा, और हमें इसका मतलब है इससे कोई मतलब नहीं है। अब 40-50 का डिफरेंस क्या लिखेंगे बेटा? 10, और नीचे 50 है तो नीचे भी कितना आ जाएगा? 50। आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। बोलो आया था आप लोगों का 60 ग्राम? आंसर आया था बेटा 60 ग्राम। तो इसीलिए कभी भी इन चीजों पे मत सोचिएगा ट्रिक्स नहीं होती है। पूरा पूरा अर्थमेटिक में बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनको देखा जाए टेक्निक से हम जल्दी लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं भाई। करने को मैं सवाल लंबे तरीके से भी लगा के दिखा सकता हूं, एक्स वाला मेथड या रेशियो वाला मेथड, है ना। मुझे सब पता है, लेकिन मुझे वो करना है, वो सिखाना है जिससे एग्जाम में जल्दी बनेगा। यस। क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी से बाकी लोग आंसर दें मुझे को।
कितना आया बेटा, हाथ दिखाओ जरा एक बार। हाँ, आंसर आएगा बेटा सेकंड ऑप्शन। आया ना सबका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, हाथ दिखाओ भाई जल्दी से। और कोई, स्पीड बढ़ाओ भाई थोड़ा सा। हाँ, आंसर कितना आ जाएगा, 60 ml आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो अधिक परसेंट और कमी परसेंट पर आधारित सवाल आने वाले हैं। अधिक परसेंट आपको पता ही, मैंने सिखाया था, डिफरेंस बटे कम वाली वैल्यू इनटू 100, और कमी परसेंट अगर निकालना हो तो ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू इनटू 100। बट इनकी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी। जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन को आप। देखते हैं कौन सबसे पहले लगा लेता है। हाथ दिखाना भाई। रोहन आया। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का एक और लगवा देता हूं। ये आसान है, मैं इसके जैसा एक और सवाल लगा दे रहा हूं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में डालूंगा, तब आप देखिएगा कैसे बना है सवाल, है ना। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में पीडीएफ में डाल दूंगा मैं। ये भी वैसा ही है, देख लो। जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, आपसे छूट रहे हैं, उनको एक बार आप पीडीएफ में जाके देखिएगा सर ने कैसे लगाया। हाथ दिखाओ। गुड। क्या हुआ, नहीं बन रहा भाई? हाथ दिखाओ भाई जल्दी से। सी आएगा, सबका गलत है, बोर्ड पे देखो। सवाल में क्या करना है बेटा, सवाल ने आपसे बोला है ए बी सी की बात हो रही है, तो मैंने लिख दिया ए बी और सी। सवाल ने आपसे बोला है बच्चा ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अच्छा जी, ए का वेतन बी के वेतन का कितना है बेटा, 40% है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का कितना हो जाएगा, 40%। फिर सवाल ने बोला है लेकिन बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। अच्छा भाई, बी का वेतन जो है सी के वेतन से क्या है बेटा, 25% अधिक है। तो मैं एक काम समझ रहा हूं, सी के वेतन से कितना अधिक है बेटा, 25% अधिक है। 25% अधिक है बोलेगा तो क्या लगा देंगे, प्लस। लेकिन मैंने यहां पे प्लस नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे उसने ये नहीं बोला कि 40% अधिक है। वहां पे उसने बोला ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, फिर बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो सबसे बढ़िया काम है, आप सी का वेतन जो है लास्ट वाले बंदे का मान लीजिए। लास्ट वाले बंदे का वेतन क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तो मान लिया मैंने, कितना है, 100। और अगर ये 100 है तो 25 अधिक होगा, 125, और इसके वेतन का 40% होगा, यानी 125 का 40% निकाल दो भाई। 125 का क्या निकाल दो, 40%। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। 25 दूनी 50 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 25, 25 दूनी 50। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, और 40% रखेंगे तो सीधे 50 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 50। बेटा 5 से काटोगे 25, 25 दूनी 50। सवाल ने बोला सी का वेतन ए से कितना अधिक है। बेटा सवाल ने पूछा है सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने % अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। अब आपको आज से एक बात मेरी याद कर लेनी है, एक बात याद कर लो बेटा हमेशा के लिए। जब यहां पे बोले
बोला उसका वेतन उसके वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो आप अधिक परसेंट का कॉन्सेप्ट शायद कृष्णा लगाए होंगे, तो आपने 50% बोल दिया। इनको लगा ये 100 है, ये 50 है, तो कितना अधिक है, 50% अधिक है। कई लोगों ने 50% मार दिया और पहला ऑप्शन 50% दिया भी था। भाई भूल से भी ऐसी गलती मत कर देना कि ये 100 है, ये 50 है। सवाल पूछ रहा सी जो है इसे कितने परसेंट अधिक है, आपने 50% मार दिया, गलत हो जाओगे। वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसका तरीका एक तो ये कि ऊपर डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस कितने का आएगा बोलो, 50 का, नीचे कम वाली वैल्यू और गुणे 100। आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 100%। उसके अलावा ये बात याद कर लो, अगर कोई चीज है ना पिछले मूल्य से दुगना हो रही है ना, कोई चीज अगर दुगनी हो रही है तो इसका मतलब उसमें 100% की अधिकता हो रही है। 100% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है बेटा। अगर कोई चीज क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। जैसे कि वो सवाल में क्या है, 50 200 बन गया, सॉरी 50 100 बन गया। 100 जो है क्या बन गया, 100 जो है 50 से कितना बन गया, 50 से 100 बन गया, मतलब दुगना हो गया। तो कोई चीज अगर दुगनी हो रही है तो हमेशा याद रखना वो 100% की क्या होती है, वृद्धि। जैसे मान लो अभी आपका वजन मान लो 70 किलो है और आपका वजन एकदम से मतलब क्या हो गया, एक हफ्ते बाद 140 किलो हो गया। तो 140 किलो हो गया और आपसे कोई पूछे तो बताओ आपके जो वजन है आपकी कितनी वृद्धि हो गई, वजन कितने परसेंट अधिक हो गया, तो क्या बोलोगे, 100% अधिक हो गया है, क्योंकि वजन दुगना हो गया है। वजन अगर दुगना हो रहा है कोई चीज, तो दुगना होने का मतलब ही है कि वो 100% अधिक हो रहा है। अगर आप रेशियो देखेंगे 1:2 का रेशियो है, और अधिक परसेंट जब निकालेंगे तो डिफरेंस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अधिक है तो नीचे वाली कम वाली वैल्यू 1 लिखेंगे, 1/1 गुणे 100, वो 100 ही परसेंट आएगा। तो ये बात आज के बाद कभी इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये लिखिएगा मत, सीधे याद रखिएगा, अगर चीज दुगनी हो रही है तो मतलब 100% की वृद्धि हो रही है। चीज अगर दुगनी हो रही है तो 100% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ध्यान से सोचिएगा बेटा। कर लो, कोई हैवी कैलकुलेशन तो नहीं है वैसे। तनिक कम तनिक ज्यादा अभी इन सवालों मत लगाना, मत लगाओ, क्योंकि पता है उसकी नीड नहीं है अभी ना। वो और ज्यादा जब टफ कैलकुलेशन आती है तब यूज करते हैं। ये कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखना बेटा। मैं कह रहा हूं ना कि जो आपको मैं बढ़िया ब्रह्मास्त्र चलाने सिखाता हूं, उनको छोटी मोटी जगह प्रयोग मत किया करो। वो ब्रह्मास्त्र है, वो ट्रिक। भाई हाथ दिखाएं बाकी लोग। हाँ हाँ बेटा, सवाल में क्या कह रहा है आप सभी लोग देख लो भाई। सवाल ने आपसे बोला बच्चा कि आबादी 20% पहले बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। तो देखा जाए पहले 80 से 90 में कितनी बढ़ी, 20%। फिर 90 से 2000 में भी कितनी बढ़ी, 20%। फिर 2000 से 2010 में भी कितनी बढ़ गई, 20%। तो सवाल ने टोटल पूछ दिया शुरुआत यानी 1980 से और सबसे आखिरी वैल्यू यानी 2010 तक आबादी कुल कितने परसेंट बढ़ी, है ना, कुल कितने परसेंट बढ़ी। तो 20% का वैल्यू कितना होता है बेटा बोलो, 1/5। और बढ़ी मतलब 5 में 1 बढ़ गई, और अगर 5 में 1 बढ़ी तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 वाली वैल्यू 6 हो गई। और बच्चे ये कितनी बार बढ़ी है टोटल देखा जाए, टोटल 3 बार बढ़ी है, तो क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे। बच्चा 6 का होल क्यूब क्या होता है, और 5 का होल क्यूब, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला के अगर देखा जाए प्रारंभ में 125 थी और 3 बार बढ़ने से क्या हुआ, 125 वाली चीज कितनी हो गई, 216 हो गई। और 125 वाली चीज अगर 216 हो गई तो कितने परसेंट अधिक हो गई है ये निकालना है। अगर ये वैल्यू अधिक होके 216 बन गई तो कितने परसेंट अधिक हो गई। डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, 6 में से 5 गया 1 और 21 में 12 गया 91। नीचे कम वाली वैल्यू लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है, करी जा सकती है। इस कैलकुलेशन को आराम से डन कर सकते हैं। कितना मिलेगा, 4 एकम 4 और 4 निमा 36
बटे 5। और बटे 5 का तरीका मैंने आपको कितना बेहतरीन सिखाया, याद करो। बटे 5 का तरीका ऑलवेज याद करो सिखाया था, ऊपर की संख्या को डबल करेंगे, 2 चक्कू 8, 36 दूनी 72 और डेसिमल एक अंक पे। यही तो सिखाया था, बटे 5 करने का तरीका बताया था, ऊपर की वैल्यू को डबल करेंगे और डेसिमल कहां पे लगेगा, एक अंक पे। डेसिमल एक अंक पे लगेगा, आंसर आ जाएगा 72.8%। बताइए कुछ समझ में आई बात बेटा? बोलो क्लियर है ना? बाकी एक काम कैलकुलेशन में मैं आपको और दिखा देता हूं, कैलकुलेशन और आसान अगर करना था तो आप एक काम कर सकते थे, वो तरीका भी सीख लो जरा। देखना मैं क्या करता, मैं ये करता, मैंने देखा कि 125 की चीज 216 हो रही है। अगर 125 की चीज 216 हो रही तो क्यों ना इसको 100 या 1000 बना दिया जाए। अगर इसको 100 या 1000 बना दिया जाए तो काम आसान हो सकता है, और इसको 1000 बनाना बड़ा आसान है। 125 अट्ठे कितना होता है, ये याद कर लो, ये बोलना चाहिए आपको तुरंत। 125 अट्ठे 1000 होता है, यानी 8 से मैं दोनों तरफ गुणा मार दूंगा, 8 से नीचे ऊपर गुणा मार दूंगा, 8 से गुणा मारेंगे 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000। 8 से इसमें भी गुणा मार देंगे तो 8 छंग 48 जाएगा, 8 एकम 8 4 12 जाएगा, और कितना 8 दूनी 16 1 17 जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे ये करने वाला हूं, मैं 100 बनाऊंगा। इसको 100 बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, नीचे रह जाएगा 100.0 भाई 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, या 100 रह गया कह लो मतलब, और ऊपर भी 10 से डिवाइड कर दिया, यानी इसका मतलब है 100 वाली चीज 172.8 हो रही है। और अगर 100 वाली चीज 172.8 हो रही है तो बताओ उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है 72.8% की। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ कैलकुलेशन मेथड, है ना। वहां पे कैलकुलेशन किया, अधिक परसेंट वो निकाल दिया, और यहां पे मैंने इस वैल्यू को देखते 100 या 1000 बनाने की कोशिश की। और उसके लिए आप याद रखना 125 अट्ठे 1000 होता है, 8 से ऊपर भी गुणा कर दी, एंड देन मैंने फिर क्या कर दिया, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड भी मार दिया, जिससे कि ये 100 बन गया, और ये 100 बन गया, 172.8 बन गया। तो यानी कि 72.8% की वृद्धि होगी, आंसर जाएगा ये। तो कैलकुलेशन के जो मेथड बता रहा हूं ना, ये जरूर अपने जहन में बैठा लो, और इस तरह से कैलकुलेशन आप अपना प्रयोग किया करो। जब भी 125 दिखे कोशिश करो उसको 100 या 1000 बनाने की। और पहाड़े से याद रखना 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 अट्ठे 1000। हम्म लगा बेटा आप लोगों को समझा दें इसको, इसका लैंग्वेज समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा बेटा, है ना। बेटा इधर देखना, एक्सप्लेन मत करना अभी, रुक जाओ पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट को क्या हो गया, 3 घंटे 40 मिनट की वैल्यू को गलती से 3 घंटे 45.5 मान लिया गया। गलती से क्या हो गया, गलती से आपने 3 घंटे 45.5 मान लिया। इसका मतलब मैं आपसे ये बोलूंगा ये सही चीज थी बेटा, ये क्या चीज थी, ये थी सही वैल्यू, और गलती से आपने इस वैल्यू को मान लिया। तो आपकी जो वैल्यू थी 3 घंटे 40 मिनट से आपने ये मान लिया, तो बताओ आपकी गलती हुई क्या। गलती ये हो गई आपने इसको बहुत अधिक मान लिया, ये 3 घंटे 45.5 क्या हो गया, काफी अधिक हो गया। तो इसका अधिक हो जाना ही क्या हो गई, आपकी त्रुटि यानी आपकी गलती हो गई। सवाल ने वही पूछी ना, भूल या त्रुटि या गलती पूछता है वो, तो भूल क्या हुई है, चीज ये थी, है ना। जैसे मान लो आपको इतने बजे आना था, गलती से आप इतने बजे आए, है ना, तो आपसे गलती क्या हो गई कि आपने समय अधिक ले लिया, और ये अधिक लेना ही आपकी गलती हुई। तो ये कितने परसेंट अधिक कर दिया है आपने, यही बताएगा कि आपसे कितने परसेंट भूल हुई है। कितने परसेंट आपने इसको अधिक कर दिया है, यही बताएगा आपकी कितनी परसेंट बेटा भूल हुई है। ऐसा सवाल एक बार हमने पहले भी करवाया था शायद, भूल या त्रुटि वाले। तो उसमें बस आपको पहचानना होता है कि ये वैल्यू कितनी अधिक हो गई है या कम हो गई है, ठीक है। तो मैंने इस वैल्यू को सही था, ये गलत था, तो गलती से अधिक मान लिया, तो कितने परसेंट अधिक मान लिया, ऊपर डिफरेंस लिखेंगे बेटा। डिफरेंस कितने का आएगा, 5.5 मिनट का आएगा।
डिफरेंस कितने का आएगा बोलो, 5.5 मिनट का आएगा। और अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू, कम वाली वैल्यू कौन सी है बोलना जरा, कम वाली वैल्यू कौन सी है, 3 घंटे 40 मिनट। इनटू क्या लिखेंगे, तरीका वही अपना, अधिक परसेंट निकालने वाला। अधिक परसेंट के लिए ऊपर क्या लिखेंगे बोलो, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 40 और 45.5 है, 3 घंटे तो कट जाएगा दोनों तरफ से। कितना डिफरेंस आएगा बोलो, 5.5 मिनट का आएगा। अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन के लिए मैं एक काम करने वाला हूं, अगर मैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में कितना होता है, 180 मिनट। और 180 मिनट और 40 मिनट कितना हो जाएगा, 220 मिनट हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो गई 220 मिनट। ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 220 मिनट। अब देखो मिनट ऊपर भी है नीचे भी मिनट है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक वो कट ही जाएगा। ऑटोमेटिक बेटा क्या होगा, वो कट जाएगा। और इंटू 100। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन, इसको जल्दी से निपटा देते हैं। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन क्या कहती है, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा। पॉइंट हटाते ही हमारा एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब किससे कट जाएगा, 11 से काट सकते हो। 11 से काटोगे तो 11 पचे 55 चला जाएगा, और 11 दूनी 22 चला जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 5 दाम 50/20, 50/20 यानी कि 5/2। और 5/2 कितना होता है, 5/2 होता है भाई 2.5। अब देखो कि आप इस सवाल में कैसी आपकी सूझबूझ रही, क्या आपका माइंड क्लिक किया था कि नहीं किया था, कैलकुलेशन आपने किस तरह से कर पाई, ये मैटर करता है। चलें भाई अगले क्वेश्चन पे। और ये सारे सवाल देखो अधिक परसेंट और कमी परसेंट पे चल रहे हैं विद दैट डिफरेंट लैंग्वेज। x इंटू वाई स्क्वायर है, मतलब वो मल्टीप्लाई में x गुणे वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, वो x इंटू वाई स्क्वायर। हाँ सही है बेटा, गलत है। और कोई हाथ दिखाओ भाई। अभी समझा देंगे, परेशान ना होना, एकदम क्लियर हो जाएगा। बट आप ट्राई कर लो पहले एक बार। पीडीएफ आप लोग चाहे तुरंत ले लिया करो, यहाँ से क्यूआर कोड तो होता ही, आप तुरंत पीडीएफ ले लिया करो, मैं तो देर में डालता हूँ। सही है। हाँ भी मोहित आया, नहीं आया, चलो सीख लो, चलो सीख लो जल्दी से। सवाल में क्या बोला है, एक व्यंजक यानी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर। सवाल ने बोला इसमें x और y की जो वैल्यू है वो 20% अगर कम हो जाती है। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब है वैल्यू बोला है कम हो जाती है, मतलब 5 में एक कम हो जाएगी। तो 5 में अगर एक कम हो जाएगी तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ x का y का वैल्यू अगर कितना था पहले, x और y का वैल्यू अगर पहले 5 था और फिर x और y का मान 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, तो फिर x का मान कितना रह गया, 5 से 4, और फिर y का मान कितना रह गया, 5 से 4 रह गया। तो अगर मैं पहले प्रारंभिक परिस्थिति देखूंगा, प्रारंभिक स्थिति ये थी जब x और y का मान कितना था, 5 और 5 था। जब x y का मान 5 और 5 था तो यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, अगर x y का मान 5 और 5 था तो 5 गुणे 5 का स्क्वायर। बेटा 5 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो गया। फिर अब दूसरी परिस्थिति देखें जब उसमें x और y का मान 20% कम हो गया, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी रह गई, 4। तो क्या लिखेंगे बेटा, 4 गुणे 4 का स्क्वायर, और 4 गुणे 4 का स्क्वायर मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब मतलब
4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा बेटा। यानी अब आप मुझे बताइए व्यंजक का मान पहले कितना था? पहले 125 था, लेकिन जब उसमें x और y की वैल्यू को 20% कम कर दिया, जब x और y की वैल्यू को 20% कम कर दिया, तब उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आने लगी? तब उस व्यंजक की वैल्यू 64 आने लगी। सवाल ने आपसे ये पूछा व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब आपको क्लियर कट एकदम दिख रहा होगा व्यंजक का मान भाई कम तो हुआ है, और व्यंजक का मान अगर कम हुआ है तो कितने परसेंट कम हुआ है ये निकाल लेंगे। अब कितने परसेंट कम निकालने के लिए डिफरेंस बटे अधिक वाली वैल्यू इनटू 100 ही आप कर सकते हैं। बट आपको मैंने एक और तरीका भी बताया था, वो क्या बताया था बताओ? एक और तरीका भी तो बताया था। 125 अट्ठे 1000 और 64 अट्ठे, अरे यार 8 का स्क्वायर इंटू 8 करना है। 64 अट्ठे बोला तो आपके मन में ये होना चाहिए था 8 का स्क्वायर इंटू 8 यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मतलब 512। एंड नाउ आई विल मेक इट 100। अब मैं इसको 100 बनाऊंगा। 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, और 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बोलना क्या आने वाला है? 10 से डिवाइड करूंगा तो 100.0 एंड 51.2। अब आप मुझे बताइए अगर 100 रुपए की चीज 51.2 हो जाती है, अगर 100 रुपए की चीज 51.2 हो जाती है तो उतने उसमें कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? अगर 100 की चीज 51.2 हो जाए 48.8% की कमी आ जाएगी। बस केवल 100 में से बेटा क्या करेंगे आयुषी? 51.2 को बस घटा देंगे, केवल 100 में से 51.2 को घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 48.8। बस ये है कि अभी आप लोगों को ये घटाने के लिए ऊपर नीचे लिख के घटाना पड़ता है। धीरे धीरे एक हैबिट वो डेवलप हो जाएगी। आप 100 में से 51.2 को सीधे देखते हटा दोगे, है ना। 100 में से 51.2 गया तो कितना बचेगा? 48.8%। और वरना अभी आप क्या कर रहे होते? कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर डिफरेंस लिखते हैं, कम है तो नीचे अधिक वाली वैल्यू और गुणे 100। वो हो गई मतलब एक नॉर्मल जिंदगी हो गई, और ये थोड़ी सी मिनटॉस जिंदगी, थोड़ा अलग। आपने क्या करा? 8 से गुणा कर दी, 125 अट्ठे 1000 और 8 से इधर गुणा कर दी। 8 का स्क्वायर इंटू 8 512। बस 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करने से 100 बन गया, 10 से डिवाइड करने पे 51.2 बन गया, और 100 का वैल्यू अगर 51.2 बन रहा है तो मतलब कमी कितने की है? 48.8 की। सीधे सीधे घटा देंगे हम लोग, है ना। तो मैं चाहता हूं ये जो जनरल मेथड है ये तो आपको पता है, ये सबको आता है, लेकिन मैं इस चीज पे फोकस करवा रहा हूं कि कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफरेंट वे में सीखो। ये सवाल तो आपने खूब लगाए होंगे। उस दिन याद है चल रहे थे सवाल उस वाले हॉल में, प्रतिशत भूल और प्रतिशत त्रुटि वाले। इसका आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे। हाँ गुड बेटा, और लोग बताएं। कितना आएगा? गुड, और लोग बताओ भाई। ये होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए मैं, ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क छोड़ा है, ये लगाइए। यही वो कोचिंग संस्थान है बेटा जहां हरदोई में मैं पहले पढ़ाता था। संस्थान का नाम था द्रोण कंपटीशन क्लासेस। एक हरदोई के अंदर देखा जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है बेटा द्रोण कंपटीशन क्लासेस। हरदोई के अंदर ये एकमात्र ऐसी कोचिंग है जहां पे टीचर बहुत डेडिकेटेड होकर के बेटा कार्य करता है, मतलब, है ना। और वहां पे क्लासेस लगभग 5-5 घंटे 4-4 घंटे क्लासेस चलती है बेटा। 4 अलग अलग टीचर आकर के जो है हर एक सब्जेक्ट को मतलब जो है करवाते हैं कवर, और बहुत सारे सिलेक्शन भी बेटा इस कोचिंग से हुए हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 2 साल पढ़ाया है, 2 साल या 1 साल 1.5 साल ऐसे मैंने लगभग कुछ पढ़ा है मैंने बेटा। कितना आएगा बोलो? सेकंड ऑप्शन आएगा। क्या बोल रहा है? 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। 5/4 से गुणा करनी थी, लेकिन इसके बजाय मैंने गलती क्या करी? मैंने गलती ये करी, इसके बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। तो ये गलत चीज है और ये क्या है? सही चीज है ना। फिर मैंने आपको कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 25 चला जाएगा बेटा, और 4 चक्कू 16 चला जाएगा। तो सही वाली चीज ये है, गलत वाली चीज ये है। तो गलती आपकी क्या हुई? गलती ये हुई कि आपने सही वैल्यू से गलत वैल्यू ये लिख दी। लिखना था 25 लिख दिया 16, तो गलती ये हो गई आपने वैल्यू को बहुत कम करके लिख दिया है, वैल्यू को बहुत कम करके लिख दिया, यही आपकी गलती हो गई है। तो आपने कितने परसेंट कम करके लिख दिया है, यही कहलाएगा आपने कितने परसेंट की त्रुटि कर दी है। आपने कितने परसेंट कम करके लिख दिया, यही बताएगा कितने परसेंट की त्रुटि कर दी है। तो कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, कितना आएगा बोलो? 9, और कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 36%। बोलो तरीका समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? अच्छा यहां पे भी ये काम कर सकते थे, पता क्या? यू कैन मेक इट 100, इसको 100 बना सकते थे। 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64, और 100 की चीज अगर 64 हो रही है तो बताओ कमी कितने की है? 100 की चीज अगर 64 हो रही है तो कमी कितने की है? 36% की। तो आप ये चीज कर सकते थे,
क्लियर क्वेश्चन बेटा? हाथ दिखाना बेटा लग जाए जब। हम्म 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 देखो डिपेंड करता है, माइंड क्लिक कर जाए जितना जल्दी। नहीं क्लिक किया तो आप इस सवाल में भी उलझे रह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स सोचने लगेंगे इसमें थोड़ा सा। अंकित बना कि नहीं बना? नहीं बन रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग पता है आसान, लेकिन पकड़ नहीं आती कभी कभी इसमें। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, नहीं गलत, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझना बहुत जरूरी है, समझ में वो आ जाए। अच्छा, वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी बेटा, अभी मत परेशान होइएगा आप। अभी तो आप लोगों ने देखा जाए गणित की एक बूंद भी मेरे से नहीं पढ़ी है। सही कह रहे हैं, गणित की आपने एक बूंद भी नहीं पढ़ी हमसे। थोड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए आप देखो इसमें क्या करना है। व्यक्ति 1.25 रुपीज में 3 सेब की जगह, कितने सेब की जगह? 3 सेब की जगह, क्या है यार ये? अच्छा, हाँ, तो 1.25 में 3 सेब की जगह। अच्छा, पहला ये था कि 1.25 रुपीज में कितने सेब आ जाते थे? 3 सेब। 1.25 रुपीज में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। पहले 3 सेब आप कितने के खरीदते थे? इतने के। फिर आप 1 रुपए में 3 सेब खरीदने लगे। सवाल ने पूछा सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई है। सवाल ने पूछा सेब के मूल्य में बेटा कितने परसेंट की कमी आई। अंकित बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? अब तो एकदम क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये आर्टिकल तो कांस्टेंट है, बस रुपीज में दिख रहा है। पहले 1.25 का लेता था मैं, अब मैं 1 रुपए का ला रहा हूं, तो कितने की कमी आ गई मूल्य में? तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई है, डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस कितने का है? 0.25 का है। कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू, कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू इंटू 100। 25 पंजे 125 कटेगा, पॉइंट से पॉइंट स्वाहा। 25 पंजे 1/5, और 1/5 कितना होता है ना? आसान था। देखो जिसने पकड़ लिया, समझ में आ गया, क्लिक कर गया, वो तुरंत मार देगा आंसर। और नहीं क्लिक किया तो उसमें सोचोगे कि यार ये कैसे लगेगा, क्या लगेगा, मतलब, है ना? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से लगाइएगा। लेवल थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने। भाई होमवर्क दिखाओ जरा, क्या होमवर्क दिया था? हाँ, फिर और उसके बाद क्या कहा था उसको? लगाया? रखा नहीं है, लगा लो। जहां बैठ के पढ़ाई करते हो, जहां भी, वहां चिपका लो और फोटो खींच के भेजो। और क्या, यही तो बताया था कल। और मैडम जी तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? मॉनिटर बनी। और तुमने क्यों नहीं लगाया? तुम्हें तो 2 मिली होंगी, एक पहले भी तो मिली होगी। एक एक ही मिली है। तो तुम वो वाला उसको कट कर लेना जो पेपर में मिला था पीछे। हम्म क्या नीचे है? अच्छा, देख लिया करो बस, सवाल अच्छे से पढ़ो, जिसका लग जाए हाथ दिखाना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। गलत है बेटा। ट्राई करो भाई।
मेरा 9 से 11 और 14 वाला रूल खूब कर लगता है भाई। 9 से 11 वाला रूल, 7 से 14 वाला रूल। सारी घर में बैठे बैठे लेटे लेटे भी अगर पीडीएफ भी देखते रहोगे ना मेरी, तो भी बहुत कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कैसे कैसे लग रहा है। ऐसे ही चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए तो तैयार करना है तुम्हें भाई। है भाई, तुम्हें वैल्यू नहीं याद है रोहन? है 9 से 11 का रूल और 7 से 14 का रूल भाई सीखो। हाथ दिखाओ, बोलो नहीं भाई गलत है सही है। सी नहीं आएगा बेटा। देखिए कैसे कर रहे हो। अच्छा भाई दिखाओ जरा। कितनी गंदी राइटिंग में लिखते हो, थोड़ा सही लिखा करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हो। सोलह बटे 14। अच्छा ठीक 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 ठीक। फिर आगे क्या किया, आगे बताओ। नहीं पिंटू तुम पकड़ नहीं पाओगे, तुमने क्वेश्चन को भी पूरा नहीं पढ़ रहे हो क्या? क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा क्या? आओ मैं समझा देता हूं। देखो देखो बेटा, सवाल में क्या लिखा है, पहले साल 5% बढ़ी। बहुत ध्यान से देखना, पहले साल क्या बोल रहा है भाई, 5% बढ़ी। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा? 1/20 होता है। फिर दूसरे साल 11.11% बढ़ी। 11 का पहाड़ा है तो बटे में क्या आएगा 9, और 11 कम 11 है तो 1 आ जाएगा। फिर कह रहा है तीसरे साल x% बढ़ी। माना तीसरे साल कितनी बढ़ी, x% बढ़ी। ठीक है भाई। फिर क्या हो रहा है, फिर कह रहा है चौथे साल 14.28 बढ़ी। 14 14 का पहाड़ा है, 14 का पहाड़ा है तो बटे में क्या आएगा 7, और 14 कम 14 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है यदि चारों साल में, फिर कह रहा है चारों साल में गाय कितनी बढ़ी है 50%। यानी ओवरऑल देखा जाए, टोटल ओवरऑल टोटल उसने क्या बोला है, चारों साल में गाय 50% बढ़ी। 50% मतलब 1/2 बढ़ी। कितनी बढ़ी बोलो, 1/2 बढ़ी। तो अब आपको लिखना कैसे है बेटा, लिखना कैसे, 20 में 1 बढ़ी तो कितनी हो गई बोलो, और बेटा 9 में 1 बढ़ी तो कितनी हो गई 10/9, और x% बढ़ी तो एज इट इज छोड़ दो। 7 में 1 बढ़ी तो कितनी हो गई 8/7 हो गई, और 2 में 1 बढ़ी तो 3/2 हो गई। सो नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अब कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या मिलने वाली है। कैलकुलेशन कहती है बेटा, कैलकुलेशन क्या कहती है, 0 से 0 कट गया बेटा, और 7 तियां 21 कटेगा, 7 तियां 21 बनेगा जाके, और 21 सामने से कट जाएगा। 21 सामने से कट जाएगा, 7 तियां 21 गया, 21 21 सामने कट गया बेटा। ठीक है ओके, और कुछ बचा, 2 से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। वेरी गुड बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक बेटा, कुछ बचा। अब बटे वाला 9 कैंची में ऊपर जाएगा, और 8 बेटा नीचे आ जाएगा। बटे वाला 9 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर बटे वाला 9 ऊपर जाएगा तो बहुत ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, ऊपर जाएगा 9 और नीचे कितना आ जाएगा 8। बेटा ये 9 कैंची से ऊपर गया, 8 कैंची से नीचे आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, x%। अब ये अपने आप में क्या कहता है, ये कहता है जैसे आपने बोला था ना 2 में 1 बढ़ गया तो 2 वाली वैल्यू 3 हो गई, 7 में 1 बढ़ा तो 7 वाली वैल्यू 8 हो गई। तो 8 वाली वैल्यू कितनी हो गई, 8 वाली वैल्यू अगर 9 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ा, 8 वाली वैल्यू अगर 9 हो गई तो कितने परसेंट अधिक हो गया बोलो, 1 अधिक हुआ। यानी डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, अधिक है तो नीचे,
कम वाली वैल्यू और गुणे 100। बताओ पिंटू, ऐसे नहीं सोचा था? लास्ट में रिजल्टेंट वैल्यू को तो लिखा ही नहीं, तुमने इसका प्रयोग ही नहीं किया 4 सालों में, अगर इतनी बड़ी, इसका प्रयोग ही नहीं किया, और जबकि प्रयोग करना था। कोई बात नहीं, ये इस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन आपने थोड़ा ना पहली बार लगाया है ना। उस दिन जनसंख्या के हमने बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन उसमें हमने ये वैरायटी नहीं ऐड की थी आपके सामने। तो आज एकदम से तुम्हें अलग हटके दिखा दिया झटका कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे करना है तब देख लो बेटा, तब आपको ऐसे करना है। आंसर आ जाएगा 12.5%। कभी कभी मैं आपके दिमाग पे जोर डालने के लिए ऐसा करता हूं कि मैं एकदम से आपके सामने पुराना कॉन्सेप्ट लाके खड़ा कर देता हूं कि देखो इसको लगा के देखो कैसे करना है। लगाइए बेटा इस क्वेश्चन को। ध्यान से लगाना, बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, टीयर 2 का। बहुत ध्यान से लगाइएगा बेटा, भले थोड़ा सा टाइम लगे, अभी सीख लो आप, है ना। कठिन क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो कठिन क्वेश्चन को तेज स्पीड में मत किया करो। पहला टारगेट है कठिन क्वेश्चन को सही करना। आ जाओ। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा यार, चाय नहीं पीनी भाई। अच्छा ले आओ चाय, ले आओ ले आओ ले आओ, पी लेते, लाओ तुम लोग पी लेना, लाओ पी लेते हैं। लाओ, इतने प्यार से लाए तो पी लेते हैं यार। धन्यवाद भैया। बस बस एक ही पियेंगे सर, 2 पी ले, चलो चलो 2 पी लो। अब जल्दी से बताओ किसको पीनी है, मैंने तुम लोगों के लिए मंगाई है, लो पी लो जल्दी से। अब सीनियर जूनियर नहीं पता। बहुत बढ़िया चाय, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये लो। सर्दी जुकाम वाले पहले पी लें भाई। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा यार, हम चाय वह पीते नहीं यहाँ, वैसे आके इतना पीने लगे। लगभग लगभग कुछ नहीं आएगा, हाथ दिखाओ। सही है, सही है। पता है, अगर आपके पास टाइम हो ना तो बहुत अच्छे से आप मैथ्स को पढ़ें, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप अपना लेवल भी अच्छा कर लें, मतलब है ना, अगर टाइम हो अच्छे से, मतलब। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पीवाईक्यू सेशन ज्यादा स्टार्ट करने होंगे, मतलब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर संभवतः दिसंबर में होने के चांसेस हैं। वैसे यार हमें लग नहीं रहा होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम लगा हुआ है, जनवरी में होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम 3 दिन चलेगा। तो डेट सारी फिक्स है, संडे वाली 6 हो गया, 7 हो गया, 21 हो गया, और सारी डेट्स कुछ फिक्स है उनकी। तो इसलिए दिसंबर तो बड़ा वो बिजी है आप। 15 दिसंबर। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें, एग्जाम जब भी होगा, एग्जाम डेट के 4 हफ्ते पहले आपको जो है बता दिया जाएगा। हाँ, आपको 4 हफ्ते पहले यानी 1 महीने पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हम तो ये कहते हैं यार, अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर लो। ये थोड़ा सा मैं अब क्या करूंगा ना, थोड़ा सा और जल्दी निपटाऊंगा, थोड़ा सा हाई लेवल कंटेंट अब मैं सीधे उठाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जीरो लेवल ना करके थोड़ा सा हाई लेवल कंटेंट उठाऊंगा, सीधे हाई लेवल करो, ठीक है। और बाकी शाम को भी अब मैं क्या करूंगा, शाम को भी मैं टॉपिक वाइज उसको रोक रहा हूं मैं। शाम को जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है ना, उसको मैं रोक दूंगा। अब मैं वहां पे भी पीवाईक्यू या फिर मतलब मिक्स क्वेश्चन सीधे सीधे सेट पेपर उठाऊंगा मैं, सीधे सीधे मैं प्रैक्टिस सेट उठाऊंगा एक तरीके से। तो प्रैक्टिस सेट से आप गो थ्रू ऑल टॉपिक से कनेक्ट होंगे। अभी आप केवल एक टॉपिक से कनेक्ट हैं, परसेंटेज से। और अगर आप मेरा कोई ऐसा क्लास करें जिसमें आप सभी टॉपिक से कनेक्ट हो जाए, तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। आपकी कनेक्टिविटी एसआईसीआई से भी बन जाएगी, आपकी कनेक्टिविटी पाइप टंकी मेंसुरेशन सभी से बन जाएगी, है ना। तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लास्ट मोमेंट पे यार यही कर लो, स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन बस ये उसको सेशन को अच्छे से लेना है। उसमें हो सकता है जिनका मैथ्स अगर वीक होगा तो वो बहुत जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे, उसमें ये होगा। और मैथ्स अगर वीक है तो कोई बात नहीं, आप उसको करना सीखना, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता जाएगा आपका। सवाल ने क्या बोला है, किसी संख्या का जो 60% है ना बेटा, देखो ध्यान से, किसी संख्या का
बेटा बात नहीं, किसी संख्या का जो 60% है उस संख्या के 20% से, उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। 120 क्या है बोलो? अधिक। अधिक मतलब प्लस। तो किसी संख्या का जो 60% है उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। तो संख्या का जो 60% है उसके 20% से 120 अधिक है। अब 20% इधर आएगा, 20% इधर आएगा, तो 40% की वैल्यू मल्टीप्लायर वैल्यू। संख्या कैसे निकलेगी भाई? संख्या मतलब सिखाया था ना बेटा, संख्या का मतलब ही होता है 100%। तो 100% की वैल्यू, इसका मतलब है वो संख्या आ चुकी है। वो संख्या थी 300। वो संख्या थी कितनी भाई? 300 थी। अब अगर संख्या 300 आ गई तो सवाल ने आगे बोला है उस संख्या का 28%। सवाल की शर्तें क्या क्या हैं? उस संख्या का बेटा 28%। तो 300 का 28% क्या बोल रहा है भाई? उस संख्या के 1/3 से, उस संख्या के 1/3 से कितना कम है? सबसे पहले इसको हल करेंगे। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, बोलो परसेंटेज क्या खा जाएगा? 2 जीरो। 28 तियां 84, और ये कितना हो गया? ये हो गया 100। अब आप मुझे बताइए संख्या का 28% संख्या के 1/3 से कितना कम है? ये वैल्यू इससे कितनी कम है? 16 कम है। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 16, यानी 84 जो है 16 से कितना कम है? आप बोलेंगे 16 कम है। आंसर आ जाएगा बेटा 16। ऑप्शन कहां पर है? बताओ बेटा, समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्वेश्चन पीडीएफ बेटा ले लेना, इन सवालों को फिर से घर पे ट्राई करना, ठीक है ना? क्वेश्चन पीडीएफ देखो मैं आपके लिए अब डाल रहा हूं टेलीग्राम पे, पहले नहीं डालता था। हाँ बोलो बेटा बोलो। अम्मा यार, संख्या का 1/3 ही तो हुआ। संख्या क्या निकली पहले बताओ? अच्छा, संख्या तुमने निकाल ली। सवाल की शर्त अब क्या कर रही है कि उस संख्या का 28%, 300 का 28%, उस संख्या का 28%, उस संख्या का 28%, उस संख्या के 33 सही 1/3% से। भाई इसकी वैल्यू 1/3 तो होती है। तो क्या मैं लिखूं यहां पे 33 से 1/3% या डायरेक्टली लिख दूं 1/3? भाई माइनस क्यों करेंगे? हाँ माइनस करने पे भी आ ही जाएगा। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो। यार तुम बहुत लंबे में चले गए, तुम तो कैलकुलेट करने लगे होगे उसको। माइनस और कॉमन कॉमन लिया होगा, 300 को कॉमन लिया, फिर 28% माइनस 33 से 1/3%, तो लंबा चला जाएगा यार। ऐसे ही किया गया माइनस करके। तो चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कठिन नहीं बनाना है। देखो एक चीज होती है, तुमने पहले खुद से मैथ्स पढ़ी है या किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़ी है, ये बताओ। तो उसमें पता क्या होता है ना, तुमने ना जटिल चीजों को करना सीखा, जटिल तरीके से सीखा। तो अब जब सामने चीज आ रही है ना, तो उसको तुम जटिल वे में ही कर रहे हो। अच्छा मैं और आसान सिखाता हूं, तुम सोचते चला हम तो बहुत जटिल कर रहे थे। कोई बात नहीं है ना, धीरे धीरे मेरे साथ जब रहोगे तो मेरी वाली आदतें अपने आप आने लगेंगी कि चीजों को आसान कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पे यह है, मैं इसको डायरेक्टली 1/3 बोलूंगा कि उस संख्या का, अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे को नहीं पता है तो मैंने सीधे बोल दिया 300 का 28%। उस संख्या के 1/3 से कितना कम है? संख्या का 28% उस संख्या के 1/3 से कितना कम है? यानी 84 जो है 100 से कितना कम है? 16 कम है। क्लियर है ना मोहित? कोई परेशान होने की बात नहीं मोहित, ठीक है ना? जितना हमारे साथ रहोगे ना धीरे धीरे वो सब आदतें आने लगेंगी। क्वेश्चन को और शॉर्टकट में कैसे निपटाना है, सी सेट वी सेट तो ऐसे ही निकाल लोगे यार। जब हम लखनऊ आए थे तभी हमने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था। इस समय मार्केट में कोई भी ढंग का टीचर मैथ्स की इंडिविजुअल क्लास तो ले ही नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा है। इस समय मार्केट में यह हाल हुआ पड़ा है। कोविड के पहले का माहौल अलग था भाई।
गुड, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, क्या करना है? हम्म समय समाप्त। अब बोर्ड पर देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सवाल ने बोला है ए बी से 25% अधिक है। अच्छा भाई, जो ए है, जो ए है बेटा, बी से 25% अधिक है, और जो बी है सी से 40% कम है। जो बी है सी से 40% कम है, तो बी भाई सी से क्या हो गया, 40% कम हो गया। और सी जो है डी से बेटा, सी जो है बेटा डी से कितना है भाई, 30% अधिक है। सी जो है डी से 30% बेटा अधिक है। देखते रहना मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि आपको अपने दिमाग में नोट करना है और घर जाके इसी क्वेश्चन को फिर लगा लेना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सी डी से 30% अधिक है, ठीक है भाई। तो हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा अगर हम इस वैल्यू को कुछ मान लें। यहीं पे हम लोग इसको मानते हैं बेटा 100। तो ये वैल्यू जो सी है वो डी से 30% अधिक है बेटा। 30% अधिक का मतलब, और जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से 40% कम है। 40% कम होने का मतलब है इसकी 60% होगी। अगर इससे 40% ये कम है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि इस वैल्यू का 60% होगी। होगी नहीं होगी? तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 13×78। अच्छा, आपने कम करके किया, आपने 40% निकाला 52, फिर आपने 52 को घटाया। मैं कैसे सोचता हूं, आई टेल यू मैं कैसे सोचता हूं। मैंने कहा 40% कम है, इसका मतलब 60% हो जाएगी। मैंने 130 का 60% निकालना मुझे आसान लगा, 13×78। ये मेरे को ज्यादा आसान लगा, मेरे दिमाग के ऊपर लोड भी कम पड़ा, है ना। हमेशा अपने दिमाग पे कोशिश करो लोड कम पड़े, है ना। फिर क्या है, ये कह रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से 25% अधिक है, यानी कि वो 125% हो जाएगी। वो 78 का कितना हो जाएगी, वो 78 का 125% हो जाएगी। तो 78 का 125% क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। 125% क्या होता है बताइए, 5/4 होता है ना। तो 5/4 निकाल देंगे। 5 अट्ठे 40 जाएगा, 5 सत्ते 35, 35×4 कितना हो जाएगा, 39/4। 4 नेमा 36, कितना बचेगा बेटा, 36 से कितना बचेगा, 3, 30, और 30/4, और 30/4 होता है 7.5। 30/4 कितना होता है, 7.5। अब आपने देखा ये चीज मैंने डायरेक्ट की, देखा आपने डायरेक्ट की। मैंने क्या किया, पहले 4 नेमा 36 ले गया, फिर बचा कितना 3, और 3 का मतलब 30 हुआ, और 30/4 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7.5। यानी कि इसका 125% कितना आ गया, 97.5 आ गया। सवाल ने आपसे बोला है जो ए है वो डी से कितने परसेंट कम है। सवाल ने बोला है जो ए है वो डी से कितने परसेंट बेटा कम है। अब देख लो जो ए की वैल्यू है वो डी से कितने परसेंट कम है। तो बेस वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ पे 100 है। तो अब बेस वैल्यू अगर 100 है तो कितने परसेंट कम के लिए कमी परसेंट वाला पूरा मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बोल सकते हैं जो ए वाला वैल्यू है वो डी वाली वैल्यू से कितने परसेंट कम है बेटा, 2.5% कम है। कितने परसेंट की कमी है, 2.5% की। उत्तर चला जाएगा 2.5। बताओ बात समझ में आई बेटा, क्लियर है ना। बताओ यही चाहते थे ना अंकित कि इस तरह से पीवाईक्यू थोड़ा सा मतलब एसएससी टाइप वाला कर दें, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सबको कॉपी कर देगा सीधे सीधे। अब जितना भी टाइम बचा हम तो कहते हैं हमसे बस सेट कर लो। सेट करने से क्या है ना, तुम्हारा
तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी तुम्हें मैथ्स के 40 क्वेश्चन करने की। मैथ के 40 क्वेश्चन करने की आदत डाल लो बस। हाथ दिखाना जिसका लगे, बोलना मत। दोनों का गलत। आज भूपेंद्र नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ रह गए भाई? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चलें करें इस क्वेश्चन को। तीसरा आएगा बेटा। अब देखना जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा है जो ए है वो बी से 20% अधिक है। पहले तो बना देते हैं, ए हो गया, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है भाई। अब सवाल ने बोला है, बातें नहीं भाई, ए जो है बी से 20% अधिक है। ठीक है भाई, जो ए है वो बी से 20% अधिक है और जो बी है वो सी से 25% अधिक है। बी जो है सी से क्या है भाई, 25% अधिक है और सी डी से 60% कम है। सी जो है डी से क्या है, 60% बेटा कम है। ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है। और डी जो है ई से 20% अधिक है। अच्छा, डी जो है ई से, अब ई भी आ गया, तो डी जो है ई से क्या है भाई, 20% अधिक है। 20% अधिक हो गया। ठीक है भाई। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे। 100 मान लेंगे। किसको मानेंगे 100? यहां पे 100 मान लेते हैं। अब ट्रेन के सभी डब्बों में वैल्यू फिल करना शुरू करते हैं भाई। 100 से 20% अधिक है और 60% कम होने का मतलब है 40%। 40% कर दें। अब क्या आपने यही किया होगा, आपने 40% निकाला होगा, है ना। तो 40% कितना हो जाएगा, 60%, 5 चौक 48, ये कितना आ जाएगा बोलो, 48। अब 25% अधिक है, 48 से 25% अधिक है, यानी 125% निकाल दो। कितना निकाल दो ब्रो, 125%। 125% कितना आ गया बोलो, 60। 125% ये आ गया बेटा 60। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 60। और 60 से 20% अधिक है, 60 से 20% अधिक है तो 120% निकाल सकते हो। 120% क्या होता है, 120% 6/5 होता है। कितना आ जाएगा बोलो, यहां से 5 से काटेंगे 12 छंग 72। तो कैलकुलेशन है, जैसे मर्जी आप अपने तरीके से कर लो, है ना। तो 20% अधिक है तो 20% 12 होगा, 12 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ऐसे भी कर सकते थे, या 120% निकाल के कर सकते थे, जैसे मर्जी कर दो। अब सवाल में आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। अब आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटा सही है। तो जब मुझे ऑप्शन ही चेक करना है तो क्यों ना मैं नीचे से स्टार्ट करूं। याद रखना, जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन से चेक करना होता है तो ऑलवेज नीचे से ट्राई करो। तो नीचे वाला ऑप्शन है सी जो है ए से 24% कम है। सी जो है ए से 24% कम है। आओ देख लेते हैं, क्या सी ए से 24% कम है?
क्या सी ए से 24% कम है? तो 24% कम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कमी परसेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई, कमी परसेंट लगाना पड़ेगा। कमी परसेंट कैसे लगेगा जरा बताओ? कमी परसेंट बराबर कम बटे ज्यादा वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये तो 1/3 आ गया, और 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। यानी मैं तुरंत ही समझ गया तीसरा ऑप्शन तो गलत है। मैं तुरंत ही समझ गया, क्योंकि वो कह रहा है 24%। वो क्या बोल रहा है? वो तो बोल रहा है ना सी 24% कम है, और जबकि मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो सी है वो ए से कितना कम है? 33 से 1/3% कम है, क्योंकि 1/3 है ना बेटा। 1/3 कितना होगा? 33 से 1/3%। तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखना बेटा क्या दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन ने बोला है ए जो है 40% लेस है डी से। अच्छा भाई, ए और डी का लिख लेते हैं, ए और डी। तो ए कितना था? 72 था, और डी कितना था बेटा? डी 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 120 था। सवाल ने बोला है ए जो है डी से 40% लेस है, लेस मतलब कम है, तो कमी परसेंट निकालेंगे। जरा डिफरेंस बताना बेटा। डिफरेंस आ जाएगा 48, और कम है तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक है भाई, अब जल्दी से काट पीट के देख लो क्या आ रहा है। 12 चौक 48, 12 दहम ये कट 24 से काट सकते हैं। 24 दूनी 48, और 24 पंचे 120। 24 दूनी 48 कटेगा, 24 पंचे 120 कटेगा। 24 पंचे कितना कटेगा बेटा? 100, है ना बेटा। यानी कि 200/5, और 200/5 कितना होता है? 40%। तो यहां पे देखा जाए 40% की कमी आ रही है। वाकई में देखा जाए जो ए है वो डी से कितने परसेंट कम है? 40% कम है। तो यानी ए जो है डी से 40% कम है। तीसरा ऑप्शन हमें मिल गया, और तीसरा ऑप्शन अगर हमें मिल गया तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा एक होशियारी ये रखिएगा। चलो भाई बी चेक कर देते हैं। ई जो है 28% अधिक है ए से। ई जो है 28% अधिक है बेटा ए से। जरा चेक कर लो, जरा चेक कर लो, ई जो है ए से 28% अधिक है क्या? तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए ई, और यहां पे ले लेता हूं ए। ठीक है, तो ई कितना है बेटा? 100, और ए कितना है बेटा? 72, है ना। तो सवाल ने बोला है ई जो है 28% अधिक है ए से। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, इसीलिए बनाया गया था ये। अधिक परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो? अधिक परसेंट के लिए डिफरेंस बेटा कितने का है? अधिक है तो नीचे, और गुणे, आप बताइए आ रहा है क्या? आ रहा है 28%? नहीं आ रहा है ना। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला बस केवल क्या हुआ? सही हुआ। ये वाला केवल इकलौता क्या हुआ बेटा? सही हुआ। आप बताइए समझ में आई बात आपको? बोलो क्लियर है ना एकदम? ठीक है ना। तो ऑप्शन वाले सवालों को कोशिश कर लो नीचे से ट्राई करने की। ऑप्शन वाले सवालों को एक बार कोशिश करा करो नीचे से ट्राई करने की। सवाल करा है लंबाई चौड़ाई बढ़ी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? है ना भाई, लंबाई चौड़ाई बढ़ी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पेन क्या चला रहे हो इस सवाल के लिए? इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव ही तो लगाना है। 10 + 20 कितना होगा? 30, और दोनों की गुणा कितनी होगी? दोनों की गुणा 200/100 यानी 2 होगी। तो 30 + 2 32 नहीं आ जाएगा? ओरल मारो ना, इसके लिए पेन क्या छूना हमें। 32% इंक्रीज होगा सक्सेसिव। याद है ना, अभी करवाया था सक्सेसिव वाला बेटा, है ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम तुम्हें बता रहे हैं लड़कों की तैयारी। लड़के जब बैठते हैं ना एग्जाम देने, माउस हाथ में पकड़ते हैं ना, जो ऑनलाइन दे रहे होते हैं, पेन नहीं चलाते हैं। मैथ का क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक किया, मैथ का क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक किया, वो सब कुछ ओरल कैलकुलेट हो रहा है। ये ऑरा बन जाता है बच्चों का जब वो मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। हमें भी मैथ्स के लिए पेन बहुत ज्यादा नहीं चलाना पड़ता है। जहां पे लग रहा है कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है तो पेन चलाना पड़ता है, अगर क्वेश्चन आसान है तो वो लग जाता है। तो आसान क्वेश्चन के लिए कभी पेन टच मत करिए, है ना। तो मान के चलो 40 में से यार 15-20 सवाल तो आसान भी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए पेन की नीड आपको नहीं होगी। बाकी के जो सवाल बचेंगे तब आप पेन टच कर लीजिएगा। सक्सेसिव अप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 32%। याद है सक्सेसिव पढ़ाया था आपको? सक्सेसिव बराबर x + xy अपॉन 100, दोनों की गुणा 200, और 200/100 कितनी होती है? 2। आंसर आ जाएगा बेटा ये। कॉन्सेप्ट कौन सा है? सक्सेसिव। ठीक है ना, 32% इंक्रीज। हाथ दिखाओ भाई।
गलत है मोहित। साइन देख लो, प्लस आ रहा है तो आप बढ़ा हुआ बोलेंगे, और माइनस आ रहा है तो माइनस वाला बोलेंगे। आज आप लोगों को ये भी बता देते हैं, सक्सेसिव अगर दो राशियों के लिए तब तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हैं, अगर तीन राशियों के लिए है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी दिखा देंगे। बट मैं यूज नहीं करने को बोलता हूं, लेकिन आपको मैं क्यूरियोसिटी के लिए आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है तीन राशियों का सक्सेसिव। तीन राशियों का सक्सेसिव भी देख लेना भाई। हाँ भाई, सक्सेसिव लगेगा, सीधा सा बात है इसमें। और सक्सेसिव जब लगाएंगे तो क्या नजर आएगा हमें, x x मतलब 12 हो जाएगा प्लस का, और चौड़ाई 8 कम हो रही तो माइनस हो जाएगा। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 96, यानी माइनस का 96/100, और माइनस का 96/100 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा। अब 12 में से 8 गया 4 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, और 4 में से 0.96 और कम कर देंगे तो 3.04 आ जाएगा। और 3.04 जो आ रहा है बेटा वो प्लस का आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ रही, धनात्मक आ रही है, तो प्लस आने का मतलब है कि इंक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो हम डिक्रीज बोलते हैं, बट चूंकि ये वैल्यू प्लस में है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है। अब तीन राशियों का सक्सेसिव नोट कर लो बेटा, तीन राशियों का सक्सेसिव, यानी दो राशियों के लिए याद रखिएगा, अगर दो राशियों का प्रोडक्ट हो रहा है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बेलन का सरफेस एरिया, या फिर ये वाला फॉर्मूला उस दिन लिखा था, ई बराबर पीसी एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। जब भी दो राशियों का प्रोडक्ट है तो आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाना है। लेकिन अगर तीन राशियों का है, जैसे कि याद करो वॉल्यूम ऑफ द बेलन पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ द बेलन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे देखो तीन राशियों का प्रोडक्ट है, अगर तीन राशियों का प्रोडक्ट है और तब आपसे अगर पूछ दिया जाए इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम त्रिज्या को 12% बढ़ाते हैं तथा ऊंचाई को 10% कम करते हैं तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप तीन राशियों के लिए ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100, या 100 का स्क्वायर, या 10,000 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। बट इसका यूज हम नहीं करवाते हैं, है ना। कभी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसका यूज दिखाऊंगा वहां कैसे यूज होगा। कुछ मैं बहुत ही हायर लेवल क्वेश्चन लेता हूं जब एसएससी मेंस के, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं इसका यूज करना सिखाता हूं। वैसे सक्सेसिव याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगता है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक अगली क्लास के लिए, है ना। तो जितने भी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाते रहना, पीडीएफ में आपकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। एक बार सभी लोग लास्ट में भी बोल देंगे, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय श्री राधे। हाँ यार, वहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग को अच्छा कर देते हैं जी। जिसको पीडीएफ लेना है पीडीएफ ले लो भाई।